हे बच्चा लोग, तो आज IUPAC नोमेनक्लेचर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ जेई का। इससे पहले मैं नीट वाला तो डिस्कस कर दिया हूँ, आज से मैं जेई का डिस्कस करने जा रहा हूँ IUPAC नोमेनक्लेचर, और इसमें क्लासिफिकेशन भी आएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सिन, ये साइक्लोहेक्सिन के वन है। इस टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब बोल रहा है बेंजीनोइड एरोमेटिक, तो ये तो नहीं है। बेंजीनोइड एरोमेटिक क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी और साथ में वो एरोमेटिक भी होगा, जैसे नेप्थलीन होगा। एक और रिंग बढ़ा दूं तो ये एंथ्रासीन बन जाएगा। तो वो आएगा बेंजीनोइड एरोमेटिक में, ये ऐसा तो है नहीं। अब एसाइक्लिक क्या होता है, जिसमें रिंग ही ना हो, ओपन वाला, तो ना ये तो साइक्लिक है, तो ये भी नहीं है। अब बात आती है बेंजीनोइड नॉन एरोमेटिक, मीन्स इसमें बेंजीन जैसी शेप तो होगी बट ये क्या होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। जैसे मैंने ये लगा दिया, ये ऐसे कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा बेंजीनोइड नॉन एरोमेटिक में, तो ये भी नहीं है। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये साइक्लिक तो होते हैं बट नॉन एरोमेटिक होते हैं। ये हमारे पास क्या साइक्लिक भी है और नॉन एरोमेटिक है, तो ये क्या है एलिसाइक्लिक। एसाइक्लिक में मीन्स साइकिल नहीं होगी, एलिसाइक्लिक में साइकिल तो होगी बट वो एरोमेटिक नहीं होंगे। तो सिंपल कौन सा हो गया, एलिसाइक्लिक। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड से क्वेश्चन है सिंपल, तो ऑप्शन हो गया इसका डी। देन अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, पी की बात कर रहा हूँ और ये तुम्हारे पास पी कंपाउंड है। अब IUPAC नोमेनक्लेचर देखो, इसके लिए एक रूल पढ़ा है हमने, लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल में, उसके बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे ये देखो, हम इसकी नंबरिंग, दो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगे हैं और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर लगा है। तो मैं एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6, तो इसका सेट क्या बन रहा है 1 1 3। एक मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3, तो ये सेट बन रहा है 1 3 3। तो हमारे पास एक रूल है सॉरी, लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल, वो क्या बोलता है, लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल, सबसे कम प्रायोरिटी वाले को हम आगे मानेंगे। जैसे इसमें क्या 1 1, अब ये तो सेम हो गया, ये दोनों जब सेम हो गए तो हम अगले पर चलेंगे। यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पर कितना है 3, तो इसमें जहां पर ये आगे आ गया उसी सेट को हम प्रायोरिटी देखेंगे। तो इसमें ये 1 आगे आ गया, हम अगले वाले को देखेंगे ही नहीं। तो ये इसमें यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो हम हमारी जो प्रिंसिपल चेन हो जाएगी, या प्रिंसिपल चेन में जो नंबरिंग होगी वो किधर से हो जाएगी, ये यहाँ से होगी, ये वाली सही है। अब नेम तो हम अल्फाबेटिकल ही करेंगे, जैसे इसी की यहाँ से होगी नंबरिंग स्टार्ट 1 2 3 यहाँ से। अब ये है मिथाइल और ये है इथाइल, तो अल्फाबेटिकली क्या होता है, ई आगे आ रहा है तो हम बोलेंगे 3 पर इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये 3 पर इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, आंसर हो गया इसका बी। और ये 24 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था 27 जनवरी को। देन अगले की तरफ चल रहा हूँ। अब देखो एकदम बेसिक से आया है ये, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ HOCHCN का होल ट्वाइस, 27 जनवरी को ही है, ये भी सेकंड शिफ्ट में आया। अब देखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या होता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में जो बॉन्ड्स के बीच के मतलब बॉन्ड है ना, उनको हम रिप्रेजेंट, एक मॉलिक्यूल जैसे ये वाला मॉलिक्यूल होगा उसके बीच के हम बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते, साथ में कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है ना उसको शो नहीं करते, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको भी हम शो नहीं करते। अब जैसे इस वाले में देखो, इसमें कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है इसको इसने रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ये गलत हो गया। इसमें भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रखा है, ये गलत। साथ में इसने तो बॉन्ड भी, इस वाले में जैसे CN एक ग्रुप है, इसमें इसने बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये यहाँ से भी गलत हो रहा था। इसमें भी यहाँ किया है इसने, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर दिया। देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और अदर एटम के साथ, और अदर एटम के साथ, और अदर एटम के साथ अगर हाइड्रोजन लगा है तो उसको तो रिप्रेजेंट करना होता ही है, इसको तो रिप्रेजेंट करना होता ही है, बट कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। तो केवल इसमें नहीं है, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी हो गया। तो ये एक बेसिक से है, और ये बेसिक में बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के जो रूल है उसके बेसिस पे क्वेश्चन है सिंपल। अगर वो पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, और नहीं पढ़ा होगा तो इसमें भी फंसने के चांस है, ये भी विकेट निकाल सकता है।
देन मैं अगले की तरफ रुक कर रहा हूँ। बोल रहा है नंबर ऑफ कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग विच कंटेन्स सल्फर एज हेट्रोएटम। अब हेट्रोएटम क्या होते हैं कि हमारे पास जो चेन होती है उसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा मिल गया, उसको बोलते हैं हेट्रोएटम। और वो पूछ रहा है कि सल्फर होना चाहिए, और ये नाम दे रखा है इसने, फ्यूरेन है, थायोपीन है, पायरोडीन है, पायरोल है, सिस्टीन है और टायरोसिन। ये दो खतरनाक नाम आ गए, और ये उठाया है बायोमोलिक्यूल से दोनों की दोनों, ये लेटाने का काम कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये होता है हमारे पास फ्यूरेन। फ्यूरेन की स्ट्रक्चर अब पता होना चाहिए, इसमें कौन सा मिल रहा है, ऑक्सीजन, बट उसने हमको बोला है कि मुझे तो चाहिए सल्फर, मुझे ऑक्सीजन से मतलब नहीं। तो ये तो हमारे काम का नहीं है। ये थायोपीन की स्ट्रक्चर होती है, इसमें सल्फर है हेट्रो एटम। देखो कार्बन के अलावा जो भी अदर एटम मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम, हेट्रो एटम, रिंग में और रिंग में। तो यह थायोपीन में सल्फर है, तो एक तो ये मिल गया। पायरिडीन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, इसमें हेट्रो एटम कौन है, नाइट्रोजन, ये हमारे काम का नहीं है। पायरोल, पायरोल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, इसमें भी हेट्रो एटम कौन है, नाइट्रोजन, ये भी हमारे काम का नहीं है। देन सिस्टीन और मैथ्यूनिन, दो एमाइनो एसिड होते हैं जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं। कौन कौन से, सिस्टीन और मैथ्यूनिन, जिसमें से एक हमको दिया है सिस्टीन। तो ये सिस्टीन है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, तो इसमें सल्फर है, तो ये सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड से क्वेश्चन है। तो हमको सल्फर वाला चाहिए था, ये सल्फर मिल गया मुझे, सल्फर हेट्रोएटम। ये देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ये मिल गया मुझे सल्फर। और टायरोसिन, टायरोसिन की ये वाली स्ट्रक्चर होती है, इसमें मुझे कहीं भी सल्फर नहीं दिख रहा, तो ये हमारे काम का नहीं है। तो आंसर कितना होगा, एक तो ये रहा सिस्टीन वाला, और एक ये थायोपीन हो गया। तो आंसर इसका चला गया यहाँ से 2। कौन कौन सा, थायोपीन और सिस्टीन। तो वही बायोमोलिक्यूल्स, अगर तुम्हें इनकी स्ट्रक्चर पता हो तो ये क्वेश्चन हो जाता, अदरवाइज ये लेटा देता। तो ऐसे ये दो चैप्टर्स को मिला करके क्वेश्चन बनाया गया है, तो मैं इसको ठीक ठाक तो क्या मेमोरी वाइज क्वेश्चन है। देन मैं अगले क्वेश्चन की तरफ रुक कर रहा हूँ। बोला अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम द कंपाउंड इज नेम्ड एज, इसको नेमिंग करनी है हमको। साइक्लिक सिस्टम है, यहाँ देखो ओ एच, ये क्या एल्कोहल है, और ये क्या फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है तो हम नंबरिंग, जब नंबरिंग कहाँ से, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर थे वहीं से करेंगे, तो कम से कम नंबर क्या, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। अब प्रायोरिटी ऑर्डर क्या बोलता है कि सबसे पहले तुम फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग कम से कम दो, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को दो, फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो मल्टीपल बॉन्ड ये रहा, तो मैं नंबरिंग किधर से चलूंगा, इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसकी नेमिंग देखो, साइक्लिक एस पे लिए लिखा मैंने साइक्लो, 6 कार्बन है तो लिखा हेक्स, और 1 2 2 कार्बन पे ईन है ना, एल्कीन, तो लिखा ईन। और 1 पर क्या है, एल्कोहल का सफिक्स क्या लगता है, ऑल, 1 लिख दिया, 1 ऑल। अब कोई सोच रहा हो ईन का ई कहाँ गया, ई एन ई, और इधर क्या आ रहा है, ऑल। तो इसका ईन, इसके रूल्स बोलते हैं आईयूपीएसी कि अगर ईन में, ईन के बाद ए ई आई ओ यू और वाई, ये इनमें से कोई आ जाए तो हम ईन का ई ड्रॉप कर देते हैं, और ऐसा बोलना है कि इसका ई है ना, जैसे ये ई, ईन का ई, और इसका जो ओ है, ये इसका जो साउंड है बोलते टाइम पे वो ओवरलैप कर रहा है, इस वजह से इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो इतना डीप मेंस में जाता नहीं है, कभी कभार एडवांस में ऐसे नखरे करता है। तो मेंस में कोई लोड नहीं है, मेंस में चल जाएगा, मेंस में हमको कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस में एकदम डीप घुस जाता है वो, और डीप घुस के वहां से लेटाने का काम करता है। तो इसका आंसर तो क्या है, डी है। देन मैं अगली तरफ चल रहा हूँ, ये सिग्मा पाई का आ गया, सिग्मा, सिग्मा, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन टू फॉर्मिल हेक्स फॉर इनोइक एसिड, फॉर इनोइक एसिड, कितने पहले बोल रहा है, हेक्स, हेक्स मीन्स 6 कार्बन होंगे, और इनोइक एसिड है, मीन्स इन भी होगा 4 पे, और ओइक एसिड है, ठीक है। तो 6 कार्बन वाला मैंने बनाया, 1 2 3 4 5 और 6 बनाया। अब बोल रहा है 4 पे मुझे इन लगाना है, 1 2 3 4, 4 पर ये लगा दिया मैंने इन, ठीक है। 1 2 3 4, 4 पर ये यहाँ पे इन लगा दिया, ये 5 6 हो गए। और क्या बोल रहा है, 2 पर फॉर्मिल, 2 पर फॉर्मिल। अब फॉर्म किसके लिए आता है, फॉर्म मतलब एक कार्बन,
कॉमन नोमेनक्लेचर में ये फॉर्म का मतलब क्या हो गया, एक कार्बन 2 का एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटर, 5 के लिए बेलर यूज होता है। ये कॉमन की बात कर रहा हूँ मैं, आईयूपीएससी की नहीं। और तो जब हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर देखते हैं तो हम बोलते हैं कि दो प्रीफिक्स यूज होते हैं एल्डिहाइड के लिए, एक तो फॉर्मल यूज होता है और एक यूज होता है ऑक्सो। अब ऑक्सो कब यूज होता है, जब इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट होता है। अब यहाँ देखो प्रिंसिपल चेन तो ये है, इसका कार्बन तो काउंट हुआ नहीं। अब जब कार्बन काउंट नहीं हो रहा तो इस कार्बन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं फिर इसका प्रीफिक्स फॉर्मल। फॉर्मल यूज करते हैं क्योंकि फॉर्म क्या होता है, एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस कार्बन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस केस में प्रीफिक्स यूज करेंगे फॉर्मल। तो मैंने ये लगा दिया 2 पर फॉर्मल, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। अब सिग्मा पाई कैलकुलेट करेंगे, देखो पाई तो अनदेखो भी दिख रहा है, 1 2 एंड 3, ये पाई में लिख दिया मैंने 3। अब बात आती है सिग्मा, सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको पूरे को फैला के लिख देंगे। मैं यहाँ से चल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ये हो गया सिग्मा 19 और 19 प्लस 3 इक्वल टू हो गया 22। शायद टोटल पूछा है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई, तो कितना हो गया मुन्ना 22। तो आंसर हो गया 22 और ये जनवरी को आया, 29 को 24 में सेकंड शिफ्ट में। इजी है, लेकिन अगर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का बढ़िया आइडिया नहीं होगा तो ये क्वेश्चन भी लेट आने का काम करेगा और विकेट निकाल देगा यहाँ से। देन अगले की तरफ मैं चल रहा हूँ, ये 30 जनवरी को है 2024 में। बोल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल पेंट 2 इन और एल, ये भी इसमें भी सेम है, इन और 1 पर लग गया ये एल। तो ए ई आई ओ यू के बाद, मतलब ई के बाद क्या आ रहा है, ए ई आई ओ यू और वाई में से आ रहा है, तो इन का ई ड्रॉप कर रहे हैं हम यहाँ, इन और एल में से ई, इसका ई ड्रॉप कर दिया है, तो उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो इन प्लस एल है ये इन एल, कहने का मतलब क्या, 5 कार्बन होने चाहिए और उसके 2 पर ही होनी चाहिए इन, तो हम यही करेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल, एल्डिहाइड है, तो भाई प्रिंसिपल नंबरिंग तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट हो गई, तो मैं इसके सेकंड कार्बन पर इन चेक कर रहा हूँ। यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पर नहीं आई, 1 2 यहाँ, अब देखो यहाँ 1 2 2 पर इन तो आ गई, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है 4 पर मिथाइल, 1 2 3 पर ही मिथाइल आ गया, तो ये यहाँ से गलत हो गया। यहाँ भी 1 2 पर इन तो आ गई, बट बोल रहा है ये कि 4 पर मिथाइल चाहिए, बट इसने 2 पर ही लगा दिया, तो ये गलत हो गया यहाँ से। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मिल गए, 2 पर इन भी मिल गई और 4 पर मिथाइल भी मिल गया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। देन नेक्स्ट है कि आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये है। अब साइनाइड और NH2 दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, हमको सेलेक्ट करना है कि प्रिंसिपल कौन सा। तो हम जो प्रायोरिटी ऑर्डर में देखते हैं कि सबसे पहले कौन आते हैं, एसिड आते हैं, जिसमें हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड होते हैं, फिर एसिड डेरिवेटिव आते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, फिर डबल बॉन्ड वाले आते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड वाले। तब ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है साइनाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड, फिर डबल बॉन्ड वाले एल्डिहाइड कीटोन, फिर सिंगल बॉन्ड वाले। तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला आगे आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है PFG। मैं नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या हो गया, अब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, तो इसका क्या लगेगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है इसका, एमाइनो। तो 3 पर मैं क्या लगा दूंगा, एमाइनो। देखो 2 पर लगाया, 2 पर लगाया, ये दोनों तो यहीं लेट गए, यहाँ भी 3 एमाइनो, यहाँ भी 3 एमाइनो। अब इसमें देखो 4 कार्बन की चेन है, इसने क्या लग दिया, प्रॉप 3 कार्बन के लिए, ये यहाँ लेट गया, तो ये वो आंसर कौन सा हो गया, सी, 3 एमाइनो ब्यूटेन नाइट्राइल। साइनाइड का क्या लगता है, नाइट्राइल, इस वजह से ऑप्शन हो गया सी। जनवरी 24 में आया सेकंड शिफ्ट में। देन मैं अगले की तरफ जा रहा हूँ, बोल रहा है गिवन ब्लो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है। आईयूपीएसी नेम ऑफ HOCH2 का होल थ्राइस CH2CO CH3 is 7 hydroxy heptane
टू ऑन। देख भैया मुझे ऐसे पता नहीं चल रहा, मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। तो ये पहले स्टेटमेंट के लिए मैंने इसकी ये स्ट्रक्चर बना दी। देखो ये OH CH2 ऐसे की ऐसे लिख दिया, और ये CH2 का होल थ्राइस मीन्स मैंने 3 बार CH2 को लिख दिया। ये OH CH2, ये 3 बार CH2 CH2, फिर क्या लगा है CH2 और COCH3, ये CH2 और ये COCH3, कुल मिला के मैंने इसको ओपन करके लिख दिया। अब देखो मैं अभी क्या बताया, प्रायोरिटी टेबल में सबसे पहले क्या आते हैं, एसिड आते हैं, फिर एसिड के डेरिवेटिव आते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले आते हैं, फिर डबल बॉन्ड वाले आते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं। तो ये कौन सा है, डबल बॉन्ड वाला, और ये कौन सा है, सिंगल बॉन्ड वाला। तो डबल बॉन्ड वाला क्या हो गया, ऊपर आता है, तो ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो ये किसका काम करेगा मुन्ना, ये काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट का। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका क्या लगाऊंगा मैं, इसका प्रीफिक्स लगाऊंगा, और इसका तो लगाऊंगा सफिक्स। अब चेन कहाँ से स्टार्ट होगी, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, क्योंकि हम प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पर क्या आएगा, हाइड्रोक्सी, ये ऐसा ही कुछ बोल रहा है। 7 पर हाइड्रोक्सी और साथ ही कार्बन है, तो हेप्टेन और 2 कीटोन के लिए क्या लगता है, ओन। तो सेकंड पोजीशन पे, तो 2 पर क्या हो गया, ओन। तो इसका पहला स्टेटमेंट तो कहने का मतलब सत्य है, तो प्रथम कथन सत्य है। तो दूसरे स्टेटमेंट पे मैं चल रहा हूँ, बोल रहा है 2 ऑक्सो हेप्टेन 7 ऑल इज द करेक्ट IUPAC नेम फॉर अबव कंपाउंड। नहीं मुन्ना, इसने क्या कर लिया, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप एल्कोहल को मान लिया, जो कि एल्कोहल नहीं है। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, ये प्रायोरिटी टेबल में ये ऊपर आता है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है भैया। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट और दूसरा इनकरेक्ट, पहले ही ऑप्शन में सही हो गया, ज्यादा नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा, तो ये लो मोस्ट अप्रोप्रिएट। देन मैं फिर अगले की तरफ रुक कर रहा हूँ। बोल रहा है आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। करते हैं भाई, 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। तो अब देखो 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, पेंटेन मीन्स 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, बट 2 3 पे, यहाँ पे क्या 2 1 और 3 पर ये नहीं है यहाँ पे, और 1 पर हमको क्या चाहिए, फिनाइल भी चाहिए। तो इसको देखो, इसको देखो, मैं यहाँ से कर दूं 1 2 3 4 5, तो मुझे ये, अब देखो ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये दोनों भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो भाई बी आगे आता है इस वजह से, और ये 2 3 पर आता है, 2 3 डाइब्रोमो, और 1 पर क्या हो गया, फिनाइल, और ये पेंटेन हो गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया इसके लिए, सी। तो देखो वीडियो लंबी जा रही है, मैं इसके आगे का सोच रहा हूँ अगली वीडियो में डिस्कस कर दूँ। ये वीडियो अभी लंबी जा रही है, तो इसके आगे का 24 की कुछ बचे हुए और 23 के मैं एक साथ लेटा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।